किस्त नंबर 2। भुट्टो के आखिरी अयाम पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम की जेल में सिक्योरिटी पर मामूर कर्नल रफ़ी अल-दीन की तहलका खेज याददाश्तें। मैं 1978 में रावलपिंडी छावनी में 27 पंजाब रेजिमेंट की कमांड कर रहा था। मेरी पलटन 111 ब्रिगेड के तहत थी। मई 1978 के पहले हफ्ते के दौरान एक रोज मुझे ब्रिगेड हेडक्वार्टर की तरफ से हुक्म मिला कि मैं डिस्ट्रिक्ट जेल रावलपिंडी में रिपोर्ट करूं। जेल पहुंचने पर मैंने कमांडर 111 ब्रिगेडियर एम मुमताज मुल्क जो सब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर SMLA की ड्यूटी अंजाम से रहे थे, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर रावलपिंडी और जेल सुपरिंटेंडेंट चौधरी यार मोहम्मद को वहां मौजूद पाया। कुछ देर में मेजर जनरल शारफी आलम जो इस वक्त डिप्टी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर DMAL भी थे, तशरीफ ले आए। हम सब ने एक साथ औरतों के वार्ड को घूम कर देखा। जनरल साहब ने जेल के अंदर जोरों शोर से होने वाले तामीराती काम के बारे में चंद हिदायत दी और फिर गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। बाद अज़ा मुझे ब्रिगेड हेडक्वार्टर तलब किया गया, जहां नूनगुना ब्रिगेड कमांडर M मुमताज मलिक ने मेरे नए फराइज से मुतालिक मुझे जरूरी हिदायत दी। तब पता चला कि जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो को 18 मार्च 1978 को नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल के जुर्म में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में जो मौत की सजा सुनाई गई थी, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है और इंतजामिया ने फैसला किया है कि समाअत के दौरान भुट्टो साहिब को कोट लखपत जेल से रावलपिंडी जेल मुंतकिल कर दिया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो साहिब की पेशी का अमल इंतजामिया के लिए निस्बतन आसान हो जाए। इस मकसद के लिए कुछ अरसा पहले 10 कोर हेडक्वार्टर रावलपिंडी और मार्शल लॉ हुक्काम ने तय किया था कि खातून क़ीदेव नूनगुना के लिए मखसूस वार्ड को सिक्योरिटी वार्ड की शक्ल देकर सेंट्रल जेल रावलपिंडी में असीरी के दौरान जुल्फिकार अली भुट्टो की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। इस मकसद के लिए जेल के अंदर दिन रात हंगामी बुनियाद पर सरगर्मी से काम जारी था। SML ने मुझे बताया कि भुट्टो साहिब की असीरी के दौरान मेरी पलटन को रावलपिंडी जेल में उनकी हिफाजत की इजाफी जिम्मेदारी तफवीज की गई है। तैयार करदा सिक्योरिटी वार्ड का नक्शा कुछ यूं था। सिक्योरिटी वार्ड। सेंट्रल जेल रावलपिंडी के सदर दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही एक ड्योरी आती है, जिसके बाईं जानिब जेल के दफातर हैं। दालान के पार अंदर एक फिर दूसरा आहनी दरवाजा है। उनके बाद खुली जगह है। यहाँ से बाईं हाथ पर कैदियों का लंगर खाना है और दाएं हाथ कुछ फासले पर अलग थलग इमारत है। भुट्टो साहिब की इस जेल में असीरी से पेशतर ये अलग थलग इमारत कैदी ख्वातीन का वार्ड कहलाती थी। अब ये इमारत किसी कदर तरमीम और तोसे के बाद सिक्योरिटी वार्ड के नाम से मौसूम हुई। इब्तिदा में यह तजवीज़ किया गया था कि मुजरिम ख्वातीन को जेल में किसी और जगह मुंतकिल कर दिया जाए और ये वार्ड ज़ाल वल्फकार अली भुट्टो के लिए इस्तेमाल किया जाए। ख्वातीन वार्ड 8 कोठरियों पर मुश्तमिल था। 4 कोठरियां एक जानिब और 4 दूसरी जानिब और दरमियान में चंद फुट चौड़ा दालान कॉरिडन शुमालना जुनूबन वाक़े था। दीलानून के दोनों किनारों पर आहनी दरवाजे नस्ब थे। हर कोठरी तकरीबन 12 फुट लंबी और 7.5 फुट चौड़ी थी। जुनूब वाले आहनी दरवाजे के बाहर तकरीबन 3-4-2-3-5-3-6 फुट का एक सहन था, जिसके गिर्द तकरीबन फुट ऊंची दीवार थी। इस सहन की मशरकी तरफ एक दरवाजा था जो जरूरत पड़ने पर बंद कर दिया जाता था। जनाना वार्ड के शुमाली आहनी दरवाजा और मुल्हका 2 कोठरियों को फर्श से लेकर छत तक एक मजबूत दीवार के जरिए अलग करके इस हिस्सा को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया, जहां जरूरी आलात वगैरह लगाए गए जिनका जिक्र बाद में किया जाएगा। भुट्टो साहिब को यहां लाने से पहले सिक्योरिटी वार्ड में दर्ज झैल तरामीम व इजाफा किया गया। इस्लाह वरमत। भुट्टो साहिब की आमद से पहले ये कोठरियां हिफ्जान सेहत के उसूलों पर असर-ए-नौ तैयार की गई। हर चंद ये तरमीम व तौसी सिक्योरिटी के नुक्ताए नज़र से की गई थी, फिर भी इस अमल की बदौलत वार्ड में साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल पैदा हो गया था। फर्श, छत और दीवारों की मरम्मत में सिक्योरिटी के तकाज़ों के मुताबिक तब्दीलियां की गई। बाहर से जेल के अंदर सिक्योरिटी वार्ड तक सुरंग लगाने को नामुमकिन बनाने की खातिर कच्चे फर्श को खोदकर उसकी जगह लोहे और कंक्रीट का मजबूत फर्श बनाया गया। बदनुमा छत को छुपाने के लिए असली छत से चंद फुट नीचे आहनी छत बनाई गई। इसके नीचे लोहे की मोटी चादरों से सेलिंग कर दी गई, जिसकी निचली तरफ खुशनुमा सफेद रंग और रोगन कर दिया गया।
पुरानी और नई आहनी छतों के खला के दरमियान खारदार तारों के गुच्छे भर दिए गए। इस सारी तब्दीली और तैयारी का असल मकसद यह था कि भुट्टो साहिब को छत तोड़कर भगा ले जाने के इम्कान को खत्म किया जा सके। इसी मकसद के पेश नज़र तमाम कोठरियों की दीवारों पर, जो पहले ही मजबूत पत्थर से बनाई गई थी, मोटे प्लस्तर की तह चढ़ा दी गई ताकि हिफाजत के साथ साथ सेहत और सफाई के खुसूसी एहतमाम का खुसूसी तासुर भी पैदा हो सके। सिक्योरिटी वार्ड में हिफ्जान सेहत का खास ख्याल रखा गया था। वार्ड में पानी और बिजली का भी माकूल इंतजाम था। इस वार्ड को बाकी जेल से बिल्कुल अलग थलग करने के लिए ड्योरी से लेकर जेल फैक्ट्री की दीवार तक और पुराने जनाना वार्ड के अर्द गिर्द वाक़े तमाम खिले इलाके के साथ साथ ऊपर तले खारदार तारों से एक दिफाई हिसार तामीर कर दिया गया था। इस दिफाई हिसार में एक गेट बनाया गया जो सिक्योरिटी वार्ड में आने जाने का वाहिद रास्ता था। इस कांटेदार दिफाई हिसार के अंदर और गर्दागर्द गोल गुच्छों वाले खारदार तारों के 5 गुच्छे, 3 नीचे और 2 ऊपर फैला देने से एक नाकाबिले उबूर रोकोट बन गए। एक गुच्छे की गोलाई तकरीबन 1 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी होती है। बीच में 10-15 फुट खाली जगह छोड़कर सिक्योरिटी वार्ड की बैरूनी दीवार के साथ साथ हर तरफ इसी तरह की एक और रुकावट भी बना दी गई थी ताकि सिक्योरिटी वार्ड पर किसी भी नौयत के मुमकिना हमले या वहां से भुट्टो साहब के फरार की कोशिश को नाकाम बनाया जा सके। निगरानी के मीनार। सिक्योरिटी वार्ड के इर्द गिर्द कांटेदार तारों की 2 रुकावटों के दरमियान 10-15 फुट खाली जगह पर लकड़ी और फौलाद से 5 मीनार तामीर किए गए थे, जिन पर हर चाक और चौबंद और मुस्तैद निगहबान पहरा दिया करते थे। बाद अज़ां जब शरीक मुजरिमों के वार्ड की जानिब एक नई इमारत तामीर हुई तो उसकी दूसरी मंजिल पर निगरानी का एक और मीनार भी तामीर कर दिया गया था। सिक्योरिटी वार्ड और उसके आसपास के इलाके में सर्च लाइट से रोशनी का इंतजाम किया गया। बरकीरू के अचानक बंद होने या काट दिए जाने की मुमकिना सूरत हाल से निमटने की खातिर मुतबादिल के तौर पर एक जनरेटर के अलावा एक कब्ल एतिमाद अलार्म सिस्टम भी मुहैया कर दिया गया था। ऑपरेशन रूम। ड्योरी से ऊपर की मंजिल में ऑपरेशन रूम कायम कर दिया गया। यहाँ पहले ही से 2 कमरे मौजूद थे जिनमें जेल का रिकॉर्ड महफूज रहता था। अब यह रिकॉर्ड किसी और जगह मुंतकिल कर दिया गया। इनमें से कमरे में हर वक्त ड्यूटी ऑफिसर मौजूद रहता और दूसरा निगहबानों की आरामगाह बन गया। जरूरी नक्शे और चार्ट, वायरलेस सीट, टेलीफोन और ड्यूटी ऑफिसर लागबुक वगैरह ऑपरेशन रूम में रखे गए और उन कमरों की छत को एक बाकायदा चौकी की शक्ल दे दी गई। छत की इस चौकी से सिक्योरिटी वार्ड की हर नकलो हरकत के अलावा तकरीबन सारी जेल के मुजाफात खुसूसन बड़ी सड़कें और जेल के सदर दरवाजे के सामने का सारा इलाका साफ नजर आता था। सिक्योरिटी वार्ड और जेल तक पहुंचने वाले तमाम रास्तों पर नजर रखने की खातिर ड्योरी की छत पर ज़ाब्ता संतरी पोस्टें तामीर की गई जिनमें असलहा जात रखने का बंदोबस्त भी कर दिया गया ताकि किसी भी नागानी सूरत हाल से निपटा जा सके। ये छत हवाई हमलों के खतरात की रोकथाम का भी निहायत उम्दा जरिया साबित हुई। चुनांचे यहाँ दोनों किस्म की मशीन गिने यानी ज़मीनी और तैयारा शिकन तोपें दिफाई मकसद के लिए नस्ब कर दी गई। मजीद बरा जेल और उसके मुजाफात में एक तैयारा शिकन बैटरी भी मुतय्यन कर दी गई। ये तमाम इंतजामात तक मुकम्मल कर दिए गए और 18-17 मई की दरमियानी शब को मेरी बटालियन भी जेल के शुमाली हिस्से की पुलिस लाइनों में मुतय्यन कर दी गई। जारी है। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.